हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों डेली टेस्ट सीरीज हमारा देखिए भाग है आज 145। तो दोस्तों जिसने भी पहले के भाग नहीं देखे हैं एक बार उनको ज़रूर देखें, अपनी नज़र एक बार वहां तक घुमा लें, क्योंकि वहां भी बहुत ही आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहतरीन प्रश्न दिए गए हैं। तो जिसने भी एक दोस्तों नहीं देखें एक बार ज़रूर देखें। तो आज हम बात करते हैं देखिए 145वें भाग पर, तो 20 प्रश्न यहाँ भी देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। पहला प्रश्न दोस्तों कि 1857 की क्रांति के समय गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर कौन था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 1857 की क्रांति की। तो 1857 की क्रांति के समय जो हमारा गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर था दोस्तों, वह हमारा था बी बैकेट। और लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय हमारे उत्तराखंड कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, तो हमारा कौन सा, हेनरी रैमजे। ये तो बात ठीक है दोस्तों। लेकिन आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है, पूछने एग्जामिनर है भाई, कुछ भी पूछ ले, ठीक। ये भी पूछा जा सकता ना कि भाई 1857 की क्रांति के समय हमारा रुहेलखंड का कमिश्नर कौन था। तो ध्यान देना दोस्तों, वो था हमारा कौन सा, अलेक्जेंडर। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान में कुमाऊं आयुक्त कौन हैं। तो दोस्तों वर्तमान में जो हमारे कुमाऊं आयुक्त हैं वो दोस्तों भी हाल ही में चेंज हुए हैं। उनका नाम है दोस्तों हमारा डी सुशील कुमार। ये अभी हाल ही में दोस्तों हमारे 45वें हमारे कुमाऊं आयुक्त बने हैं। और आपको ये भी जानना जरूरी कि हमारे अभी वर्तमान में गढ़वाल आयुक्त कौन हैं। तो दोस्तों वो है हमारे सी रविनाथ रमन। और तीसरा हमारा प्रश्न है कि कुमाऊं व गढ़वाल में अधिसूचित जिला अधिनियम कब लागू हुआ। दोस्तों हम इसको शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण है, ठीक। और इसी को हम कुमाऊं रूल्स के नाम से भी जानते हैं। तो बात कर रहा हूँ कि हमारे अधिसूचित जिला अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों वो है हमारा ए 1874। अब आपसे एग्जाम में ये भी तो पूछ सकता है कि अधिसूचित जिला अधिनियम या शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट को कब समाप्त किया गया। तो दोस्तों इसको समाप्त किया गया था 1937 में। और देखिए क्या था शेड्यूल एक्ट, ये अधिसूचित अधिनियम, अधिसूचित जिला अधिनियम, कभी इसको बाद में चर्चा करेंगे, वरना टॉपिक हमारा बहुत लंबा हो जाता है ना, फिर लेंदी हुई थी वीडियो, तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। और चौथा प्रश्न है कि उत्तरांचल राज्य के प्रतीक चिन्ह। देखिए दोस्तों उत्तरांचल राज्य के प्रतीक चिन्ह में बात करूँ, वर्तमान में उत्तराखंड के हमारे जो प्रतीक चिन्ह की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके नाम पर जो पुस्तक लिखी है जिसको नाम दिया गया है उत्तरांचल राज्य के प्रतीक चिन्ह, यह दोस्तों यह पुस्तक हमारी बी जगमोहन सिंह रौतेला की। और पांचवा प्रश्न है कि रुद्रपुर में प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो दोस्तों रुद्रपुर को 1588 में रुद्रचंद ने बसाया था। और यहीं पर हमारे अटरिया देवी का मंदिर भी है, जो कि रुद्र चंद के द्वारा इसको बसाया गया था हमारा। तो दोस्तों इससे रुद्रपुर की बात हो रही है, तो उसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों हमारा है ए कल्याणी नदी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बाजपुर, जिसको बाज बहादुर चंद ने 1665 में बसाया था, ठीक है, उसकी स्थापना हमारी मतलब वो बाजपुर हमारा जो है वो किस नदी पे है। तो दोस्तों उसका हमारा आंसर था धूमा नदी। और अगर आपसे पूछा जाता दोस्तों कि हमारा हल्द्वानी, रानीबाग, काठगोदाम, किच्छा किस नदी पर है, तो हमारा कौन सा, गोला नदी पर। और गोला नदी पे ही दोस्तों हमारा एक कौन सा, जमरानी बांध हमारा प्रस्तावित है। और जिसका शिलान्यास दोस्तों ध्यान देना आप लोग कि 1976 में हमारे ND तिवारी ने किया था। और छठा प्रश्न है कि हमारा गढ़वाली साहित्य हेतु जयश्री सम्मान किसने शुरू किया था। तो दोस्तों हमारा बहुत महत्वपूर्ण है कि गढ़वाली साहित्य हेतु जो जयश्री सम्मान दिया जाता है यह दोस्तों किसने शुरू किया था। तो इसका सही हमारा आंसर है छठे का, वह है डी बुद्धि बल्लभ थपलियाल ने। सातवां प्रश्न है दोस्तों कि पटना जो जलप्रपात है यह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पटना हमारा जो जलप्रपात है यह हमारे दोस्तों मौजूद है बी ऋषिकेश में। दोस्तों बहुत से हमारे जलप्रपात हैं, आप लोग जरूर एक बार उनका रिविजन कर लें। और आठवां प्रश्न है कि राज्य में जो प्रचलित हमारा अट्टा सट्टा है यह क्या है। तो दोस्तों राज्य में जो हमारा प्रचलित अट्टा सट्टा है दोस्तों, यह हमारे राज्य में एक वैवाहिक हमारी क्या है, एक परंपरा है। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता कि राज्य में भांटा साटा क्या है, भांटा और साटा क्या है, तो दोस्तों भांटा और साटा हमारे क्या है, हमारे यहाँ पर हास्य गीत होते हैं। लेकिन ध्यान देना
और हमारा कौन सा, अगर एक आता है दोस्तों नीरू मीरू करके कुछ होता है ना, वो क्या होता है तो जल संरक्षण का संबंध होता है। दोस्तों ऐसे एग्जाम पूछे गए हैं, भाटा साटा, अट्टा सट्टा, नीरू मीरू या मीरू नीरू का संबंध किससे है ना, तो ध्यान देना वो हमारे जल संरक्षण से है, और अट्टा सट्टा वैवाहिक से, और भाटा साटा हमारे हास्य गीत से। और नवा प्रश्न दोस्तों कि राज्य में हेमवती नंदन बहुगुणा, दोस्तों वही हेमवती नंदन बहुगुणा जिनको हम गढ़वाल का चंदन के नाम से जानते हैं, और कुमाऊं की गढ़वाल केसरी के नाम से हम जानते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा की मैं बात कर रहा हूँ। और बात करते हैं दोस्तों हेमवती नंदन बहुगुणा की, तो इनको दोस्तों नटवरलाल भी कहा गया है। ध्यान दें, नटवरलाल भी हेमवती नंदन बहुगुणा को भी बोलते हैं, लेकिन बात चली कि स्टेडियम कहाँ है, तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों, जो स्टेडियम हमारा वह दोस्तों हमारा है अल्मोड़ा में, तो इसका ए आंसर हमारा सही है। और 10वां प्रश्न है कि कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई। दोस्तों कुमाऊं में जो शिक्षा विभाग की जो स्थापना होती है वह दोस्तों होती है 1854 में। और ध्यान देना दोस्तों, अगर आ जाएगा ना कि कुमाऊं में हमारी जो स्कूली शिक्षा या नैनीताल में जो शिक्षा का जो श्रेय जाता है शिक्षा को आगे बढ़ाने का, तो दोस्तों हमारे हेनरी रैमजे को जाता है, आप लोग ध्यान देना। हालांकि दोस्तों इसके पहले भी हमारा प्रयास हो चुका था 1840 में, जो कि हमारे लुशिंगटन ने किया था, और बहुत सारे थे, जैसे कि हमारे, मैं बात कहूँ कि आपसे कुछ हमारे मिशन स्कूल खोले गए थे, जैसे कि 1844 में एक मिशन स्कूल खोला गया था दोस्तों अल्मोड़ा के अंतर्गत, और एक मिशन स्कूल जो खोला गया था वो 1800 लगभग दोस्तों 50 के आसपास हमारे नैनीताल में खोला गया था। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कोई बात कर लेंगे चलो बाद में। और हमारा 11वां आज का प्रश्न है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय में कौन सा अलंकार है। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा था। आज मैंने आपको हिंदी के प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, ना कि आपको जीके के, क्योंकि अच्छे प्रश्न हिंदी के भी। तो ध्यान देना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय में दोस्तों हमारा कौन सा अलंकार है, तो ध्यान देना हमारे यहाँ पर है ये लटानुप्रास। और 12वां दोस्तों हमारा प्रश्न है भारत का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा था, कौन सा है या कौन सा था भारत का प्रथम साप्ताहिक पत्र। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वो है हमारा है डी उदंत मार्तंड। देखिए दोस्तों 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा इसका प्रकाशन हमारा हुआ था, और यही दोस्तों हमारा भारत का प्रथम साप्ताहिक हमारा पत्र होता है। अगर क्वेश्चन घूम जाए कि भाई भारत का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, तो दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाता समाचार सुधावर्षण 1854 में, और किसके द्वारा, तो हमारे श्याम सुंदर सेन द्वारा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि हमारे हिल क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो हमारा आता है द हिल्स दोस्तों, कौन सा 1842 मसूरी से जॉन मैकिनन द्वारा। ठीक, और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य में देसी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो दोस्तों ध्यान देना, हमारा समय विनोद था, जो कि हमारे 1868 में, 1868 में, जो कि जयदत्त जोशी द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था। और दोस्तों अगर पूछा जाए ना कि भारत का ही पहला समाचार पत्र कौन सा था, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, ध्यान देना दोस्तों वो था हमारा कौन सा, बंगाल गजट 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने। ये कुछ महत्वपूर्ण थे। और दोस्तों प्रश्न तो पूछने वाली बातें बहुत सारी हैं कि विश्व का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो ध्यान देना 1772 में था दोस्तों, वो था मॉर्निंग पोस्ट, जो कि इंग्लैंड से हमारा प्रकाशित हुआ था। 13वां प्रश्न है कि किसी घटना दृश्य के साथ सूचना दर्शकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वह हमारा कहलाता है एंकर विजुअल। ध्यान से पढ़ना कि किसी घटना दृश्य के साथ सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाना हमारा एंकर विजुअल कहलाता है। तो हमारा दोस्तों ड्राई एंकर क्या है, क्वेश्चन तो बन जाएगा ना कि भाई ड्राई एंकर क्या है। तो दोस्तों ड्राई एंकर हमारा है कि खबरों के दृश्य न मिलने तक, खबरों के दृश्य न मिलने तक एंकर द्वारा मिली जानकारी के आधार पर दर्शकों तक सूचना देना हमारा ड्राई एंकर कहलाता है। अब दोस्तों तो हमारा एंकर बाइट क्या है, क्वेश्चन तो बनता ना कि एंकर बाइट क्या है। तो दोस्तों एंकर बाइट क्या है कि एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाकर हमारे खबर को प्रामाणिकता देना हमारा एंकर बाइट कहलाता है। और एंकेज पैकेज क्या है दोस्तों, जो हमारा एंकर पैकेज है यह दोस्तों हमारे संबंधित घटना दृश्य इससे जुड़े लोगों को बाइट मतलब ग्राफिक के जरिए दर्शकों तक पहुंचाना हमारा एंकर पैकेज कहलाता है। और हमारा 14वां प्रश्न है कि इंटरनेट पत्रिका को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों, देखो इंटरनेट पत्रिका को हम ऑनलाइन पत्रिका, साइबर पत्रिका और वेब पत्रिका बोले तो हम इन सभी नामों से जानते हैं। तो इसका सही हमारा आंसर होगा डी।
और 15वां प्रश्न है कि एक प्रकार की इंटरनेट डायरी किसे कहते हैं। तो दोस्तों एक प्रकार की जो इंटरनेट हम डायरी कहते हैं दोस्तों, बड़ा आसान सा देखो टेलीग्राम तो दोस्तों नहीं कह सकते, इंस्टाग्राम ट्विटर तो हमारी कुछ सोशल मीडिया होगी, तो ब्लॉग्स, क्योंकि दोस्तों हम अपने जैसे हम मान लो किसी की मतलब कोई कहानी लिखते हैं या हम इंटरनेट पर शेयर करना चाहते हो, ब्लॉग के द्वारा उसको हम कर सकते हैं। तो इसका सी इसका आंसर हमारा सही होता है। और 16वां प्रश्न है कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों महेंद्र का संधि विच्छेद से पूछा गया है, तो सही इसका आंसर होगा दोस्तों महाधन इंद्र। इसका डी इसका आंसर हमारा सही होगा। और 17वां प्रश्न है कि गौरव का विलोम शब्द कौन सा होता है। तो दोस्तों गौरव का जो हमारा विलोम शब्द होता है वह दोस्तों हमारा होता है कौन सा, ए लाघव। और 18वां प्रश्न देखिए कि निम्न में अशुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो अशुद्ध जो वर्तनी है दोस्तों देखिए मिष्ठान, मर्यादा, व्याकरण और शूर्पणखा, ठीक है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वह कौन सा, मिष्ठान। क्योंकि दोस्तों मिष्ठान को हम कैसे लिखते हैं आपको बता दूं मैं, मी सौ टान नो, मिष्ठान ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो ना कि ऐसे। और 19वां प्रश्न है कि हमारा कि कुजगढ़ फोड़ा ससुर वैद्य कहावत का अर्थ है। तो दोस्तों कुजगढ़ फोड़ा और ससुर वैद्य का जो कहावत का अर्थ है दोस्तों वो हमारा है ए धर्म संकट की स्थिति। हमेशा कौन सा, धर्म संकट की स्थिति रहना हमारा है कुजगढ़ फोड़ा और ससुर वैद्य। और हमारा 20वां अंतिम प्रश्न है कि भामा ने प्रथम अलंकार किसे माना है। तो दोस्तों भामा द्वारा जो हमारा अलंकार माना गया प्रथम अलंकार वह दोस्तों माना गया है ए उपमा अलंकार को। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी कैसे लगे आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार जरूर कमेंट करें। देखिए दोस्तों आपका कमेंट ही मेरा मनोबल बढ़ाता है। मैं आपसे बार बार एक ही बात कहता हूँ, आप लोग कमेंट करेंगे कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आपको और अच्छे से अच्छे देने का कोशिश करूँगा, या आप लोग भी वीडियो को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।